बच्चों, आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के मोशन चैप्टर के अंदर एक्सीलरेशन को हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेलोसिटी के बारे में, तो आज हम पढ़े एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, और उसमें फिर रिटार्डेशन क्या होता है, सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जो है पार्शियल एक्सीलरेशन पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है। सपोज यहाँ पे एक कार है एक पोजीशन पे जिसकी वेलोसिटी जो 10 किलोमीटर पर आवर है, और v है पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर। सपोज एक कार है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, सीधी सड़क पे चल रही है सेम डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम देखा कार चलाने ड्राइवर ने देखा कि रोड खाली है, तो स्पीड को बढ़ाया और कुछ सेकंड में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर हो गई पर आवर। फिर उसके बाद ट्रैफिक आ गई रोड पे, तो ब्रेक लगाया, तो 40 किलोमीटर पर आवर से वो डिक्रीज हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई वेलोसिटी। ब्रेक लगाने पे 40 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी में चेंज हो, सपोज तो यहाँ पे हो गया, सपोज एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 0 सेकेंड पे, इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और आप 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हम कैसे मेजर करेंगे एक्सीलरेशन? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 10 10 हो गई, और टाइम इंटरवल 1 माइनस 0 तो 1 हो गया। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन आ गया। तो इसका ये मतलब होगा कि 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड पीरियड से चेंज हो रही है, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज है वो 10 मीटर पर सेकेंड का है। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। अब सपोज करो इसमें कि इफ ए कार इज travels along a straight line in same direction, इस चेंज इस वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी जो है शॉर्ट टाइम इंटरवल t। तो एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्टैंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉल u, आफ्टर t टाइम जो है द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार बिकम big। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो गया और इनिशियल वेलोसिटी u। तो वेलोसिटी में चेंज होगा ना, जो फाइनल वेलोसिटी माइनस v है। अगर फाइनल वेलोसिटी सपोज करें यहाँ पे 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, तो v माइनस u 20 माइनस a होगा। तो एक्सीलरेशन को अगर हम a से डिनोट करें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस u, और टाइम टेकन अगर उसको वेलोसिटी में चेंज होने में अगर t टाइम में चेंज होती है तो टाइम t हो गया। तो एक्सीलरेशन जो हो गया v माइनस u बाई टी। अगर यूनिट की बात करें इसमें तो हो गया इसका चेंज इन वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड यहाँ भी टाइम, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी एक्सीलरेशन क्या है? इज द वेक्टर क्वांटिटी
ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। दो टाइप का होता है यहाँ पे। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity changes equal amount in equal time interval, then the acceleration of the object said to be constant acceleration. एग्जाम्पल इसका है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सपोज करो एक कार है, चाक है, इसको मैं गिराऊं तो इसके गिरने की जो मोशन है त्रिफा, तो उसका एग्जाम्पल होगा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी में चेंज है ना वो इक्वल अमाउंट होता है इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसी तरीके से अगर इसमें और इसका देख लें, सपोज करो 0 सेकेंड पे एक ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, 1 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, 2 सेकेंड पे 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो मतलब टाइम इंटरवल कितना है, 1 माइनस 0 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 1 सेकेंड हो गया। वेलोसिटी में चेंजिंग 5 माइनस 3 2 मीटर पर सेकेंड, 7 माइनस 5 तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब यहाँ देखें कि इक्वल जो है वेलोसिटी में क्या है 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल अमाउंट है, और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, यानी एवरी सेकेंड जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वल अमाउंट जो है वेलोसिटी में चेंज इक्वल टाइम इंटरवल हो रही है। तो एक एग्जांपल जो हमारा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का हो सकता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल, ए बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट्स। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी जो है 0 सेकेंड पे 1 मीटर पर सेकेंड है, और 1 सेकेंड पे ये हो जाए 2 मीटर पर सेकेंड है, और 2 सेकेंड पे यहाँ पे सपोज करो 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो टाइम इंटरवल क्या है, 1 माइनस 0 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 1 सेकेंड, और वेलोसिटी में चेंज अगर हम देखें तो 2 माइनस 1 1 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 7 माइनस 2 तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखेंगे कि जो वेलोसिटी में चेंज है एवरी सेकेंड कभी जो है वो 1 मीटर का आया, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर आया। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो है ना वेलोसिटी में जो है अनइक्वल अमाउंट है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सीलरेशन का हो सकता है। अब हम जरा कांस्टेंट यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन का हम जो है देख लेते हैं। तो अब हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ, अब यहाँ पे देखिए 0 सेकेंड है, फिर यहाँ पे 1 टाइम सेकेंड में तो 1 सेकेंड होगा, यहाँ पे 2 सेकेंड हो गया। वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे देखिए तो 7 तक है, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 3 मीटर है, तो 0 सेकेंड है यहाँ पे है, इधर सेकेंड है, इधर वेलोसिटी, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड में है, तो यहाँ पे 3 हो गई। अब उसके बाद 1 सेकेंड में 5 मीटर है, 1 सेकेंड पे यहाँ पे 5 मीटर ही आ गया। देखिए 5 मीटर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 सेकेंड पे 7 मीटर पर सेकेंड है, तो 7 होगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। व्हेन एक्सीलरेशन तो है लेकिन ये 0 नहीं है, एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन 0 के बराबर नहीं है। तो ये
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं टाइम और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। देखिए यहाँ पे है 0, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 पे है 1 मीटर, तो चलिए क्या हो गया 1 सेकेंड पे 2 मीटर हो गया, तो 2 यहाँ पे हो गया, और 2 सेकेंड पे 7 है। तो इसका जो ग्राफ बनाते ऐसे बनेगा इसका, ठीक है। तो हो गया आपका ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये दो ग्राफ हो गया। अगर हम बात करें कि अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना हो रही है, जब एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रही है। कि सपोज करो यहाँ पे एक है कि 0 सेकेंड पे 1 2, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो यहाँ पे 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है या 3 मीटर है। फिर अगले 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फिर अगले 1 सेकेंड पे 2 सेकेंड पे क्या है फिर 3 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी में क्या है वो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन क्या हुआ 0 हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाएं कि व्हेन a इक्वल टू 0, तो इसका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 1 2 लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। वेलोसिटी हो गया और ये टाइम, ठीक। अब सपोज करो ये मीटर पर सेकेंड में है, वेलोसिटी हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 पे 3 मीटर पर सेकेंड है यहाँ, और फिर 1 सेकेंड पे भी 3 मीटर पर सेकेंड है यहाँ होंगे, और 2 सेकेंड भी 3 मीटर है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, एक क्या होगा हाँ a इक्वल टू 0, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यानी कि जब एक्सीलरेशन 0 है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। तो ये दो ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तो बच्चों बस आज इतना ही, कल न्यूमेरिकल सेक्शन।